सर दिनेश ठाकुर सर अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, आप भी उनका साथ दीजिए, रानी कह रही है। देखो भाई, ना इसमें दिनेश ठाकुर सर कुछ कर पाएंगे, ना दिनेश सिंह चौहान सर कुछ कर पाएंगे, ना ही कोई टीचर कुछ कर पाएगा, क्योंकि तुम लोग मरे हुए स्टूडेंट हो और मरे हुए स्टूडेंट्स का साथ फिर भूत देता है। दिनेश ठाकुर सर को तो मैं कहना चाहता हूं कि इनको, इन युवाओं, क्योंकि जब वो गए थे व्यापम, तो चूंकि कल तो मैं एक बहुत एक हीनियस क्राइम में एक व्यक्ति बंद है 14 साल से, उस पर बहस चल रही थी, उसको मुझे वो बेल करानी थी, तो मेरा तो खैर सुनवाई चल रही थी, तो मैं आर्गूमेंट्स में था, ठीक है। और अगर आर्गूमेंट्स में ना भी होता तो मैं तभी जाता जब स्टूडेंट्स खुद आते। 3 लोग खुद थे, ठाकुर सर और उनके साथ पाठक सर थे और एक आध और 2 लोग और बच्चे गए होंगे। मरा हुआ स्टूडेंट, डरा हुआ आने वाला पटवारी है सिविल से लगे, और आप लोग चाहते हो ससुरा 12-13 लाख बच्चे फॉर्म भरे, उसका 5% भी नहीं आए, और तुम बात कर रहे हो डेट की, बाकी चीज की। डेट 1-2 दिन बढ़े तो इसलिए क्योंकि फॉर्म बढ़ाया गया था, तो मुश्किल से तुम ये सोचो कि उसका पेपर अप्रैल चला जाए, यहां चला जाए, वो संभव नहीं है, क्योंकि लगातार पेपर है। वर्ग 1 वर्ग 2 जैसे आए उसको तुरंत आप देखना पटवारी का आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, क्योंकि युवाओं में यूनिटी है ही नहीं। स्टूडेंट्स कहते हैं डरा हुआ एकदम मानसिक तौर पर नपुंसक, वो कहीं नहीं पाएंगे आप। टीचर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मैं व्यापम आ रहा हूं, मैं व्यापम जा रहा हूं, व्यापम जा रहा हूं, चलो चलो। ससुरा साहब अपने घर में घुसा हुआ बिल्कुल उसमें, तो बने रहो, ठीक है। मुर्दों की फौज में क्या सरदार करेगा क्या, ठीक। और दूसरी चीज, सिलेबस को लेकर के रत्तीवर सिलेबस नहीं बदलेगा। जब बदलना था फॉर्म भरने के पहले, जब मैंने पिटीशन फाइल की थी दिसंबर में, तब बदला हो सकता था, तब लगते। तारा सब लगे थे मैनेजमेंट बेचने में। आप लोगों ने एक शिक्षक का दिल दुखाया है, उसमें तुम पीड़ित होगे और 100% होगे, और तुम देखना जिस दिन पेपर होगा पता ना चलेगा 70 क्वेश्चन गाए कहां से और गए कहां से। उस वक्त जब मैं सीएम आवास में जाकर के, सीएम आवास के बाहर जाकर के मैं खड़ा था धरना के लिए, तब कहां गए थे तुम लोग? तब मर गए थे क्या? जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था मर गए थे क्या? और अब कहते हो सिलेबस बदलेगा। अब पछताए कहा होता चिड़िया चुग गई सारे खेत। उनका तो 10 दिन पहले क्वेश्चन पेपर बन चुके, सब कुछ हो चुका, रेडी हो चुका है। सच कहता हूं, सच को स्वीकार करने की क्षमता रखो अगर मजाल है तो कोई बात नहीं है। यूट्यूब पे आना, सिलेबस बदलेगा, ये होगा वो होगा, उस समय पे होता है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, ठीक है। कितना कितना नहीं बताया आपको मैंने, इंग्लिश हटाने के लिए मैंने बोला कि कंपनी सही नहीं, उस कंपनी को, उसके लिए मैंने बोला नहीं। अरे चौहान सर हर चीज में इशू करता, तो जाओ मरो, चौहान सर इशू करता है ताराल में। तो अभी 200 पुलिस कांस्टेबल को भगाया जा रहा है, कम से कम 100 लोगों का लेटर जारी हो गया। भले तुम्हें कोर्ट ने सजा दोष मुक्त कर दिया, हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, तब भी तुम्हें ज्वाइनिंग के बाद भगाया जा रहा है। आओगे कहां? दिनेश सिंह चौहान के पास, क्योंकि और किसी के पास पहुंचोगे तो बर्बाद ही होना तय है, क्योंकि थोड़ा भी केस में इधर उधर हुआ तो बाहर आओगे कहां? यहीं आओगे। यही एक दरवाजा है कि चलो कम, क्योंकि जितना मैं तुम्हें खुले खले चैलेंज में बोलता हूं, उतना ही खुला खुला मैं कोर्ट में सरकार को बोलता हूं। आओगे, कहां जाओगे? तो अपनी लड़ाई करने का तरीका अलग बदल गया है। लड़ाई करेंगे वहां जहां इनकी सुनेंगे। तो चलते चलते मेरा सिर्फ इतना, अभी एक मुद्दा है कि सर 70%, 80%, 90% वेतन का फॉर्म हटवाइए। कैसे हटवाइए? मुझे पता है तुम्हारी औकात नहीं है इकट्ठा होने की, 10,000 बच्चे इकट्ठा होने की क्षमता ही नहीं है तुम्हारी। छुट्टा कह रहा है ना, मेरे को चैलेंज करो, मेरे को गलत साबित करो। गलत साबित करने का ना कि चौहान सर तुम गलत बोल रहा है, हम 10,000 बच्चे इकट्ठा हो रहे हैं, कभी ना होने का, मर जाएगा बच्चा लेकिन होने का नहीं इकट्ठा। क्यों? क्योंकि मानसिक तौर पर नपुंसक और आत्मा से मरा हुआ बच्चा है यहां पर, जिसको फर्क नहीं पड़ता क्या हो रहा है, कहां हो रहा है, बस दमन है, पीड़ित है, पीड़ित है। मैं भी पीड़ित होता था, लेकिन अब मेरा सारा गुस्सा हाईकोर्ट में उतर जाता है। क्यों? क्योंकि हाईकोर्ट मेरे पास जितने केस आते हैं सब गवर्नमेंट के खिलाफ केस आते हैं, दबा दबा के मैं केस लड़ता हूं, और जो मन आता है फिर वो मैं एलिगेशन उनके ऊपर थोपता हूं। जज साहब को कहना पड़ता है भाई थामा थामा, वकील साहब थामा, इमोशंस को कंट्रोल करो। अब वकील जज साहब को कौन बताएगी एक्चुअली ये इमोशंस बहुत पुराना जुड़ा हुआ है। कम से कम मैं तो इस बात से खुश हूं कि एक एडवोकेट होने के नाते मैं अपनी भड़ास कोर्ट में सरकार के खिलाफ निकाल लेता हूं। लेकिन तुम्हारा क्या? पिसते रहो, पिसते रहो, पिसते रहो, और पिसते रहोगे, ऐसे पिसते रहोगे, ठीक है, ठीक है। तो वही है, अपना सब लोग ध्यान रखेंगे और पढ़ाई करिए इस उम्मीद के साथ कि आपके अच्छे नंबर आएंगे। बाकी पटवारी का जब पेपर आएगा तो आपको पता है ही अच्छे से कि क्या होने वाला है आपके साथ। उस दिन याद आएगा आपको जब पेपर देते समय एकमात्र व्यक्ति था समय रहते सिलेबस बदलाव के लिए बात कर रहा था, लेकिन हम मरे हुए युवा उस व्यक्ति का साथ न दे पाए, बल्कि अलग अलग प्लेटफॉर्म में उसी की बुराई करने लगे। अरे मेरी बुराई करके मेरा उखाड़ क्या लोगे तुम? अछूना। मैं सिलेबस बदलाव की बात तुम्हारे लिए कर रहा था, अपने लिए नहीं कर रहा था कि मेरे बच्चे हैं, एमपी के बच्चे परेशान हो जाएंगे, बेचारे मुश्किल से हिंदी पढ़ पाते हैं, इनसे अंग्रेजी कैसे पूछी जा रही है। मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी उस वक्त, लेकिन मेरी तकलीफ तुम ना समझे।
तो कहा जाता है जब गुरु का दिल रोता है तो फिर और दादा भाई प्लीज 15 मिनट के डेली इलाज में आ जाया करो, ठीक। और चलते चलते एक और बात बताता हूं आपको मैं, एमपी पुलिस की भर्ती टेंशन मत हो, 1-2 महीने में 100% आ जाएगी। बस पुलिस वाली भर्ती रुकी हुई है सिर्फ और सिर्फ केस की वजह से, आप टेंशन ना लो उस चीज का, ठीक है। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज, एक और चीज आपको समझाना चाह रहा था मैं, जो आप जानते हैं आप लोग। देखिए, मैं आपको क्यों बुरा भला कहता हूं, क्योंकि आपको अपना समझता हूं। कोई मुझे अपने बड़े भाई के रूप में देखता है, कोई मित्र के रूप में देखता है, कोई शिक्षक के रूप में देखता है। और शिक्षक और बड़ा भाई, परिवार आईने की तरह होता है। वो फालतू पोंदी पैया नहीं करता कि नहीं तुम बुरे हो तब भी तुम्हें बताए तुम अच्छे हो। मैं वैसा नहीं हूं, मैं तुम्हारा दर्पण हूं। और तुम खुद मन में मस्तिष्क अंदर देकर सोचो, तुम्हें पता चलेगा सच में वास्तविकता सर हम मानसिक तौर पर विकलांग हैं, क्योंकि हम अपने हक के लिए लड़ सकते तो क्या खाक दूसरों को लड़ेंगे। तुम्हें सवाल मिलेगा, ये उसका तुम्हें उत्तर मिलेगा कि तुम कितने कमजोर हो आत्मबल के तौर पर, बाकी तमाम चीजों पर। तो अगर मेरी बात बुरी लगे तो बहुत अच्छी बात है, ना बुरी लगे तो बुरी लगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है मैं जो बोल रहा हूं बहुत ही सत्य है, ध्रुवांग सत्य है कि हम 45 लाख 50 लाख युवाओं की संख्या बताते हैं, बेरोजगार युवाओं की संख्या बताते हैं, 4000 युवा इकट्ठा नहीं हो पाता समस्या। कुछ सोचो हम कितने बेईमान, कितने बदमाश अपने ही काम के लिए, अपने ही अधिकार के लिए। और कल हम देशभक्ति, जन सेवा, सब इंस्पेक्टर बनेंगे, ऐसे सब इंस्पेक्टर बनेंगे जिसका खुद का आत्मबल कमजोर हो। भ्रष्ट कर्मचारी सरकारी अधिकारी बन जाते हैं आजकल कर कैसे करके। जो स्टार्टिंग से ही ना रेबल टाइप के होते हैं वो अच्छा न्याय दे पाते हैं लोगों को भी, जनता को नहीं। तो तुम लोग आगे चल क्या करोगे? नेता चाट रहे हैं, जब सत्ता का सुख, कुर्सी का सुख, तुम चाटोगे उनको तलबे। क्यों? क्योंकि आत्मबल तो है नहीं तुम्हारा टकराने का। कोई भी किसी भी पार्टी कार्यकर्ता आएगा तुम्हें झपड़िया के चल देगा, तुम कुछ नहीं करोगे। क्यों? तुम्हें डर है कि कहीं तुम्हें नौकरी नहीं चल जाए। आत्मबल तो तुमने बेच रखा है। हो सकता है मेरी बात बुरी लग जाए, लेकिन जब दिल से ठोक सोचोगे तब पता चलेगा गुरुदेव अपने बहुत सही कहा। मैं किसी बंदे को नहीं मानता बड़ा, पीएम हो, सीएम हो, डीएम हो, प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, सब मानव है और हर व्यक्ति के साथ लड़ने को खड़ा होता हूं मैं। गलत है तो उसके खिलाफ हूं, सही है तो सम्मान करता हूं। मैं डीएम को उतना ही रिस्पेक्ट देता हूं जितना कूड़ा करकट साफ करने वाले को। क्यों? क्योंकि कूड़ा करकट साफ करने वाला भी देश की सफाई में बड़ा योगदान दे रहा है। गटर की सफाई करने वाले को भी मैं उतना ही सम्मान देता हूं जितना एक एसपी को सम्मान देता हूं। इक्वालिटी मेरे नजर में ऐसा ना है कि तू बहुत बड़ा पद है, कुछ ना है। पब्लिक से यू आर ऑल्सो पब्लिक सर्वेंट, आई एम ऑल्सो पब्लिक सर्वेंट एंड ही इज ऑल्सो पब्लिक सर्वेंट। ये दम आता है जब आत्मिक बल मजबूत हो, वरना मरे हो कि बस्ती में जिंदा होने का क्या भाषण दे। और एमपी पुलिस में जैसे ही ये एक्समैन और महिला वाला निराकरण होता है तुरंत उसके बाद भर्ती आएगी। महिला और एक्समैन को बता दूं, अगर माननीय हाई कोर्ट आपके खिलाफ फैसला देता है, ठीक है, अगर आपके खिलाफ फैसला देता है तो तय है महिला और एक्समैन, सुन लो फिर मेरी बात, तुम्हें लड़ाई मजबूती सुप्रीम कोर्ट तक की लड़नी चाहिए। क्योंकि आजकल क्या है, माननीय हाई कोर्ट पता नहीं फैसले कहां से दे देता है, समझ नहीं आता कहां से फैसले आ जाते हैं कि यूपीएससी कुछ और करा रही है, एमपीपीएससी कुछ और दे रही है, पूरा देश अलग चल रहा है, अलग चल रहा है एमपी। जय हो मध्य प्रदेश। यार कोई बात नहीं, उसकी बात चल बात करेंगे। तो सर देखो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।